भारत की धरती पर बसा एक ऐसा राज्य जहां इतिहास की गूंज और रहस्यों की कहानियां हर कण में बसी हुई हैं। बिहार। भारत का दिल कहे जाने वाले बिहार में इतिहास, संस्कृति और रहस्यों की भरमार है। क्या आप जानते हैं कि यहां कुछ ऐसी जगहें हैं जो सदियों से रहस्यमयी बनी हुई हैं? कुछ जगहें विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं, तो कुछ मान्यताओं और चमत्कारों से जुड़ी हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार की 10 सबसे रहस्यमयी जगहों की सैर पर, जहां के राज आपको हैरान कर देंगे। नंबर 10। भारत की मिट्टी में कई ऐसे स्थान छुपे हैं जो अपने आप में इतिहास, रहस्य और गौरव की गाथा समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक स्थल है नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर। यह सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि भारत के सुनहरे अतीत और अद्भुत ज्ञान परंपरा का प्रमाण है। लेकिन इसके अवशेषों में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। 5वीं शताब्दी में स्थापित यह विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। यहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक न केवल भारत बल्कि चीन, जापान, तिब्बत और अन्य देशों से आते थे। लेकिन सोचिए, ऐसा महान स्थान एक दिन राख में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि सन 1193 से 1203 के बीच बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र में हमला किया था और इस विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। लेकिन यहां की असली रहस्यमयता यहीं से शुरू होती है। लोक कथाओं के अनुसार नालंदा के पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थीं कि यह 3 महीने तक जलता रहा। इतिहासकार भी इस बात पर सहमत हैं कि इसकी ग्रंथालयों में विश्व के अनगिनत रहस्यों और ज्ञान का भंडार था। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वो सारा ज्ञान वाकई नष्ट हो गया या किसी ने उसे बचा लिया? आज इन खंडहरों में घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे दीवारें अपने अतीत की कहानियां कहने की कोशिश कर रही हैं। रात के समय यहां की हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस जगह पर कई बार अजीब घटनाएं देखी गई हैं। कुछ कहते हैं कि यहां से गुजरते हुए उन्होंने प्राचीन मंत्रों की ध्वनि सुनी, तो कुछ का दावा है कि उन्हें यहां किसी अदृश्य शक्ति का आभास हुआ। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। इसके खंडहरों को देखकर आप इसकी भव्यता और उत्कृष्ट वास्तुकला की कल्पना कर सकते हैं। बेशक नालंदा केवल ईंट और पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि यह भारतीय सभ्यता की उन ऊंचाइयों का प्रतीक है जहां ज्ञान को सर्वोच्च माना गया। यहां की दीवारें, गलियारे और स्तंभ आज भी उस वैभवशाली युग की गवाही देते हैं जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। कहते हैं यहां के छात्र वर्षों तक अध्ययन करते थे और परीक्षा देने से पहले उन्हें कठोर तपस्या और साधना से गुजरना होता था। एक और रहस्य जो लोगों को आकर्षित करता है वह है इन खंडहरों का विशेष ऊर्जा क्षेत्र। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यहां की धरती में अब भी एक विशेष चुंबकीय शक्ति है जो मानसिक शांति और ध्यान में सहायक होती है। शायद यही कारण है कि प्राचीन काल में यह स्थान ध्यान और साधना के लिए आदर्श माना गया। आज भी जब सूरज ढलता है और इन खंडहरों पर अंधेरा छाने लगता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समय थम गया हो। कुछ यात्रियों का कहना है कि रात के सन्नाटे में कभी-कभी संस्कृत श्लोकों की ध्वनि हवा में तैरती है और किसी अदृश्य साधक की छाया दीवारों के बीच दिखाई देती है। नालंदा न केवल इतिहास का एक पन्ना है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ज्ञान सचमुच नष्ट किया जा सकता है या वह सदा अमर रहता है किसी न किसी रूप में। नंबर 9। क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पुरानी पत्थरों की दीवारें भी बोल सकती हैं? बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर गुफाएं न केवल भारत की सबसे प्राचीन रॉक कट गुफाएं हैं, बल्कि ये इतिहास, धर्म और रहस्य का ऐसा संगम है जो हर आगंतुक को आश्चर्यचकित कर देती है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाई गई ये गुफाएं आज भी अपने अद्भुत वास्तुशिल्प और अद्भुत रहस्यों के कारण चर्चाओं का केंद्र है। यहाँ की दीवारें इतनी चिकनी और चमकदार हैं कि वो अब भी आईने की तरह प्रतिबिंबित करती हैं। सोचिए,
वो कौन सी तकनीक थी जिससे हजारों साल पहले ये कार्य किया गया होगा? बराबर गुफाएं बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय से जुड़ी हैं। यहाँ 4 प्रमुख गुफाएं हैं: सुदामा, लोमस राशि, कर्ण चौपड़ और विश्वकर्मा। इनमें से हर गुफा अपने आप में अनोखी है। सबसे प्रसिद्ध है लोमस राशि गुफा, जिसकी दीवारों पर सूक्ष्म नक्काशी अद्वितीय है। ये न केवल वास्तुकला का उदाहरण है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करती है। लेकिन बराबर गुफाओं की असली रहस्यमयता यहाँ के ध्वनिक प्रभाव में छिपी है। अगर आप यहाँ कोई आवाज करते हैं तो वो एक गूंज में बदल जाती है, जो असाधारण रूप से साफ और स्पष्ट सुनाई देती है। क्या ये ध्वनि का विज्ञान है या फिर इन गुफाओं में कोई अदृश्य शक्ति छिपी है? स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन गुफाओं के आसपास अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है, जो रात के समय और भी अधिक रहस्यमय हो जाती है। वर्तमान में बराबर गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन समय की मार और मौसम के कारण इनकी दीवारों पर क्षति के निशान भी दिखाई देते हैं। इसके बावजूद ये स्थल अपनी भव्यता और रहस्यमयता से पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो क्या आप इन प्राचीन गुफाओं के रहस्यों को समझने की हिम्मत रखते हैं, या फिर ये अद्भुत स्थल आपको अपनी दैवीय और ऐतिहासिक ऊर्जा से बांध लेगा? याद रखें, बराबर गुफाएं सिर्फ पत्थर की गुफाएं नहीं, बल्कि समय के सीने में दबे हुए एक ऐसे राज्य हैं जो आज भी इंसानी समझ से परे हैं। इन गुफाओं में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है मानो समय थम गया हो। हर दीवार, हर कोना और हर प्रतिध्वनि बीते युगों की कहानी कहती प्रतीत होती है। कहते हैं, यहां साधकों ने वर्षों तक तपस्या की और इन गुफाओं ने उनके ध्यान और साधना को एक नई ऊर्जा दी। तो अगली बार जब आप इतिहास की रहस्यमयी परतों में झांकना चाहें, तो बराबर की गुफाओं का रुख करें, जहां हर पत्थर, हर गूंज आपको समय के उस युग में ले जाएगी जब मानव और ब्रह्मांड के रहस्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। नंबर 8, बिहार की धरती पर कदम रखते ही इतिहास और संस्कृति की महक हर कोने में महसूस होती है। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा स्थान भी है जिसे देख आपकी सांसें थम जाएंगी। ये है चंपारण का केसरिया स्तूप, जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी रहस्यमयता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ये स्तूप बौद्ध धर्म के महान गुरु गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब बुद्ध अपने अंतिम समय में कुशीनगर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने यहां विश्राम किया था और अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया था। उन्हीं की स्मृति में इस विशाल स्तूप का निर्माण हुआ। लेकिन समय के साथ ये संरचना मिट्टी के नीचे दब गई और सदियों तक इतिहास की गोद में छिपी रही। 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित ये स्तूप 19वीं शताब्दी में जब ये पहली बार खुदाई के दौरान सामने आया, तो इसकी भव्यता ने सबको चौंका दिया। 104 फीट ऊंचा ये स्तूप दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक है। कहा जाता है कि इसकी बनावट में रहस्यमय ऊर्जा समाहित है। जब आप इसके करीब खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये अतीत की कहानियां फुसफुसा रहा हो। लेकिन केसरिया स्तूप की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसे लेकर एक और बात चर्चित है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि स्तूप के आसपास की भूमि में दैवीय शक्तियां विद्यमान हैं। कई बार अजीब घटनाओं का अनुभव किया गया है, जैसे अप्रत्याशित प्रकाश का दिखना और अजीब सी ध्वनियां सुनाई देना। वर्तमान में ये स्तूप एक खंडहर की स्थिति में है। समय और मौसम की मार ने इसकी दीवारों को कमजोर कर दिया है, परंतु इसकी संरचना अब भी गर्व के साथ अतीत का गवाह बनी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए हैं और ये अब भी अपनी महत्ता और रहस्यमयता के साथ खड़ा है। स्थानीयों का यह भी मानना है कि जब यहाँ कोई ध्यान में लीन होकर बैठता है तो उसे अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों का एहसास होता है, मानो इस प्राचीन स्थल से कोई दिव्य संदेश बाहर निकल रहा हो। उस समय की अनकही कथाएं, जिनमें आशा, विश्वास और संघर्ष की झलक है, आज भी यहाँ की हवा में घुली हुई प्रतीत होती है। केसरिया स्तूप की मिट्टी में समय की एक अदृश्य लेप है, जो हर पत्थर पर उसके प्राचीन गौरव की कहानी कहती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इस स्थल की संरचना में
उस समय के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का संगम छिपा हुआ है, जिसने मानव जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य किया। नंबर 7, बिहार की गोद में बसा एक ऐसा स्थल जहां प्रकृति अपने अद्वितीय रूप में प्रकट होती है, लेकिन इस सौंदर्य के नीचे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो हर आगंतुक को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह है ककोलत जलप्रपात, बिहार के नवादा जिले में स्थित एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार। ककोलत जलप्रपात एक रहस्यमय कहानी के साथ एक पर्यटन स्थल के रूप में भी बेहद लोकप्रिय है। इसकी पानी की धार लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जो इसे एक अद्वितीय दृश्य बनाती है। हरियाली से घिरा यह जलप्रपात गर्मियों के दिनों में ठंडक और सुकून का अनुभव कराता है, लेकिन यहां की रहस्यमयता इसे केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्थल भी बनाती है। हालांकि क्षेत्रीय लोक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी रानियों के साथ यहां स्नान करते थे, लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में एक राजा को एक हिंदू आर्षी आध्यात्मिक ने अजगर बनने और ककोलत झरने पर रहने का श्राप दिया था। फिर पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस झरने का दौरा किया और ऐसा करके राजा को उसके श्राप से मुक्ति दिलाई। तब कृतज्ञ राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी झरने में स्नान करेगा उसे सांप के रूप में पुनर्जन्म लेने से बचाया जाएगा। परिणाम स्वरूप भक्त इस तरह के भाग्य से बचने के लिए ककोलत में स्नान करने लगे। लेकिन इस श्राप की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय निवासियों का मानना है कि अमावस्या की रातों में इस जलप्रपात के पास रहस्यमय आभा देखी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जल की गूंज के साथ कोई अदृश्य शक्ति यहां अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। क्या ये केवल एक कहानी है या इस पानी की गहराई में कोई अनकहा सत्य छिपा है? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वर्तमान में ककोलत जलप्रपात बिहार पर्यटन का एक प्रमुख आकर्षण है। मानसून के दौरान यहाँ का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है, लेकिन ध्यान रहे, ये स्थान जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। अप्रत्याशित जलधारा और फिसलन भरी चट्टानों के कारण ये जगह रोमांच और सावधानी दोनों की मांग करती है। ककोलत जलप्रपात केवल एक प्राकृतिक धरोहर नहीं बल्कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यहाँ का वातावरण, पक्षियों की मधुर ध्वनि और झरने की गूंज मिलकर एक अद्वितीय संगीत रचते हैं जो आत्मा को शांति का अनुभव कराता है। नंबर 6, बिहार की भूमि पर एक ऐसा स्थान है जिसे कभी दुनिया के सबसे महान शिक्षण संस्थानों में गिना जाता था। यह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर जिले में स्थित, जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बौद्ध शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र था। लेकिन आज ये स्थान अपने खंडहरों में छिपे रहस्यों और भव्य इतिहास के लिए पहचाना जाता है। विक्रमशिला को पाल वंश के राजा धर्मपाल ने स्थापित किया था। इसे बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था, जो नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष था। यहां न केवल धर्म और तंत्र की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि खगोल विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और कला के विभिन्न रूपों की भी पढ़ाई होती थी। यह संस्थान तिब्बत के साथ बौद्ध धर्म के प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन इस विश्वविद्यालय का पतन भी उतना ही रहस्यमय है जितना इसका उदय। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ बख्तियार खिलजी ने इस ज्ञान के मंदिर को भी तहस नहस कर दिया था। विश्वविद्यालय को जलाकर इसकी अमूल्य पांडुलिपियां नष्ट कर दी गईं। यहां की लाइब्रेरी में मौजूद ज्ञान का खजाना आग की भेंट चढ़ गया और विक्रमशिला के साथ उसकी गौरवशाली विरासत भी इतिहास के पन्नों में गुम हो गई। वर्तमान में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों की खुदाई से इसकी भव्यता के प्रमाण मिलते हैं। इन खंडहरों में छिपी वास्तुकला की सूक्ष्मता और वैभव इसके सुनहरे अतीत की कहानी कहती है। लेकिन क्या ये खंडहर केवल इतिहास का गवाह है या इसके भीतर कोई गुप्त रहस्य छिपा है? स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय यहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ का यह भी मानना है कि इन खंडहरों में अब भी प्राचीन ज्ञान और मंत्रों का प्रभाव छिपा है, जो समय के साथ जाग सकता है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है
कि विश्वविद्यालय के खंडहर केवल पत्थरों और अवशेषों का समूह नहीं है, बल्कि ये उस प्राचीन ज्ञान के भंडार की निशानी है जिसने अनेकों विद्यार्थियों के जीवन में उजाला भर दिया था। ये कहानियां आज भी युवाओं के मन में उत्साह और जिज्ञासा जगाती है, जो इस गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवंत करने की प्रेरणा देती है। विक्रमशिला की यह विरासत हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की महत्ता समय की पाबंद नहीं होती और हर अंधेरे में भी उजाले की एक किरण छिपी होती है। नंबर 5, अगले पॉइंट पर सोन भंडार गुफा को लेकर जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की धरती पर खड़ा एक ऐसे किले के बारे में जान लेते हैं जिसे देख हर कोई इसकी महिमा और गहराई के आगे नतमस्तक हो जाता है। यह है सासाराम का रोहतास किला, जो न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व बल्कि अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। करीब 1500 फीट ऊंचाई पर स्थित यह किला विंध्य पर्वत श्रृंखला की चट्टानों पर बना हुआ है। 7वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासनकाल से लेकर शेरशाह सूरी तक यह किला हमेशा से शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक रहा है। लेकिन यह केवल इतिहास का गवाह नहीं, बल्कि कई अनसुलझे रहस्यों का घर भी है। कहा जाता है कि इस किले में छुपे खजाने की कहानियां आज भी स्थानीय निवासियों के बीच प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार शेरशाह ससुरी ने यहां अपार धन छुपाया था, जिसे कभी कोई खोज नहीं पाया। तहखाने और गुप्त मार्गों में आज भी कुछ ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। लेकिन किले की असली रहस्यमयता इसके वीरान हिस्सों में छिपी है। कई लोगों ने यहां रात के समय अजीब आवाजें और छायाएं देखी हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस किले में उन योद्धाओं की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने इसे बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। किले के विशाल दरवाजे और दीवारें एक अजीब सी सिहरन पैदा करती है, जैसे वो अपने अतीत की कहानियां सुनाना चाहती हो। वर्तमान में ये किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। इसके बावजूद किले के कई हिस्से अब खंडहर में बदल चुके हैं। किले का शाही दरवाजा, विशाल कुंड और दीवारों पर की गई बेहतरीन नक्काशी अब भी इसकी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला का प्रमाण देती है। ये किला केवल वीरता और शौर्य का प्रतीक है, या फिर इसके अंदर छुपा है ऐसा कुछ जो इंसानी समझ से परे है? ये सवाल आज भी बना हुआ है। कई पुरातत्वविदों ने इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की, परंतु हर बार नए सवाल जन्म लेते रहे। क्या वास्तव में किले की दीवारों के पीछे छुपा है कोई गुप्त खजाना, या फिर यह सिर्फ जनमानस की कल्पना है? कुछ लोग कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात आती है तो किले के भीतर से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। यह किला आज भी उतना ही जीवंत लगता है जितना अपने स्वर्णिम युग में रहा होगा। नंबर 4, बिहार की ऐतिहासिक नगरी राजगीर, जहां हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी है। लेकिन इस धरती का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है यहां की सोन भंडार गुफाओं में। ये गुफाएं न केवल अपने स्थापत्य के लिए अद्भुत है, बल्कि अपने भीतर छुपे खजाने की कहानियों के लिए भी जानी जाती है। सोन भंडार गुफाएं मौर्य काल की अद्भुत कृतियां मानी जाती हैं। इनका निर्माण 3री या 4थी शताब्दी में हुआ था। ये 2 गुफाएं हैं। एक का नाम है सोन भंडार यानी सोने का भंडार, और दूसरी गुफा को सुरक्षा गुफा माना जाता है। कहा जाता है कि राजा बिंबिसार ने अपने अपार खजाने को यहां छुपाया था। लेकिन क्या यह केवल एक कहानी है, या इन गुफाओं में सचमुच अनमोल खजाना छिपा है? गुफाओं की दीवारों पर प्राचीन शिलालेख खुदे हुए हैं। इनमें से कुछ शिलालेख शंख लिपि में हैं, जिनका अर्थ आज तक कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। स्थानीय लोगों और इतिहासकारों का मानना है कि इन शिलालेखों में गुफाओं के खजाने का रहस्य छुपा है। सोन भंडार गुफा का दरवाजा एक साधारण पत्थर का स्लैब चट्टान है, जिसे गुफा के भीतर एक दीवार के समान खड़ा किया गया है। यह दरवाजा देखने में मजबूत और साधारण प्रतीत होता है, लेकिन इसके रहस्यमय स्वरूप ने इसे खास बना दिया है। लेकिन असली रोमांचक बात यह है कि इसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे अनगिनत सोना और रत्न छुपे हुए हैं। कई बार इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता कभी हाथ नहीं लगी। यहां तक कि ब्रिटिश काल में भी इस गुफा को तोपों से उड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह अडिग रहा। आज ये गुफाएं शांत और वीरन हैं,
लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय यहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुफाओं के पास से गुजरते हुए उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वर्तमान में सोनभंडार गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। पर्यटक यहां आते हैं, खजाने की कहानियां सुनते हैं और इन गुफाओं की दीवारों पर छिपे इतिहास और रहस्य को महसूस करते हैं। नंबर 3, बिहार की भूमि पर एक ऐसा अद्भुत स्मारक स्थित है जो न केवल भारत के इतिहास में शेरशाह सूरी की शौर्य गाथा का प्रतीक है, बल्कि अपने वास्तुशिल्प और रहस्यमय कहानियों से भी चमत्कृत करता है। यह है सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा, जिसे तैरता मकबरा भी कहा जाता है। मकबरे का निर्माण शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही करवाया था, संभवतः 1542 में। मकबरे के पूरा होने से 3 महीने पहले 22 मई सन 1545 को कालिंजर के किले में एक आकस्मिक बारूद विस्फोट में शेरशाह की मृत्यु हो गई। इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल के दौरान निर्माण जारी रहा और मकबरा 16 अगस्त सन 1545 को पूरा हुआ। ये मकबरा जल से घिरे एक कृत्रिम तालाब के बीचों बीच स्थित है और इसकी संरचना इतनी अद्वितीय है कि इसे भारतीय इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। मकबरे की ऊंचाई लगभग 122 फीट है और ये विशाल गुंबद से आच्छादित है। इसकी दीवारें लाल बलुआ पत्थरों से बनी हैं, जिन पर सूक्ष्म नक्काशी और सजावट की गई है। मकबरे के चारों ओर जल की परिधि और इसके प्रतिबिंब की छवि इसे एक अद्वितीय दृश्य में परिवर्तित करती है। लेकिन ये स्थान केवल अपनी भव्यता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, ये अपने भीतर कई रहस्यमय कहानियां समेटे हुए हैं। मकबरे के तहखाने और गुप्त मार्ग आज भी लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। कहा जाता है कि यहां शेर शाह सूरी का अपार खजाना छिपा हुआ है। कई बार इन तहखानों को खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन अजीब घटनाओं के कारण प्रयास अधूरा रह गया। इसके अलावा रात के समय इस मकबरे के पास रहस्यमय गतिविधियां देखने और अजीब आवाजें सुनने की कहानियां भी स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित हैं। मकबरे का शांत जल और इसकी वीरानी एक ऐसा वातावरण रचती है जो किसी के भी मन में सिहरन पैदा कर दे। आज ये मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। हालांकि जल का स्तर घटने और देखभाल की कमी के कारण ये धीरे धीरे क्षय की ओर बढ़ रहा है। फिर भी ये स्थान अपने इतिहास, वास्तुकला और रहस्यमय कहानियों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है। शेरशाह सूरी का शासनकाल भले ही अल्पकालीन रहा हो, लेकिन उन्होंने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कई अहम सुधार किए। उनका बनाया ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी उनकी दूरदर्शिता की मिसाल है। ऐसे महान शासक की अंतिम विश्राम स्थली को देखने हर साल हजारों पर्यटक और इतिहास प्रेमी सासाराम पहुंचते हैं। नंबर 2, बिहार की भूमि पर स्थित एक ऐसा दिव्य स्थल जहां धर्म, इतिहास और रहस्य आपस में घुल मिल जाते हैं। यह है महाबोधि मंदिर, जो बोध गया में स्थित है। ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने कठोर तपस्या के बाद बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व करवाया था, लेकिन इसे वर्तमान स्वरूप 5वीं या 6ठी शताब्दी में मिला। मंदिर की ऊंचाई 55 मीटर है और इसका मुख्य शिखर अन्य सभी शिखरों से अलग दिखाई देता है। ये मंदिर एक विशिष्ट वास्तुकला का प्रतीक है जो गुप्तकालीन स्थापत्य शैली में निर्मित है। इस मंदिर के परिसर में स्थित बोधि वृक्ष अद्वितीय और रहस्यमय है। माना जाता है कि ये वृक्ष उसी महाबोधि वृक्ष की वंशावली का हिस्सा है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। इसे ज्ञान का वृक्ष भी कहा जाता है। ये वृक्ष किसी साधारण वृक्ष की तरह नहीं है, बल्कि ये उस आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है जो हर श्रद्धालु को शांति और सत्य का अनुभव कराती है। इस मंदिर और वृक्ष के साथ कई रहस्यमय कहानियां जुड़ी हैं। कहा जाता है कि इस वृक्ष को कई बार नष्ट करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन यह हर बार पुनर्जीवित हो उठा। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस वृक्ष के नीचे बैठने से कोई भी साधक ध्यान की गहराइयों में खो सकता है और अद्वितीय शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। वर्तमान स्थिति में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है।
यहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन मंदिर के आसपास का वातावरण अब भी रहस्यमय और दिव्य बना हुआ है। मंदिर के शांत प्रांगण में खड़ा होकर मानो समय ठहर जाता है। यह स्थान न केवल बौद्ध धर्म का केंद्र है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए सत्य, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। महाबोधि मंदिर की ओर बढ़ते हुए आप उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जिसने हजारों वर्षों तक मानवता को प्रेरित किया है। ये मंदिर, ये वृक्ष और यहाँ की भूमि सब कुछ उस आध्यात्मिक रहस्य को समेटे हुए हैं जो किसी को भी अपने में समाहित कर लेने की शक्ति रखते हैं। नंबर 1, बिहार की धरती पर एक ऐसा स्तंभ भी खड़ा है जो न केवल भारत की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है, बल्कि रहस्यमय इतिहास और अद्भुत कलाकारी का जीवंत उदाहरण भी है। यह है वैशाली का अशोक स्तंभ, जिसे महान सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की स्मृति में स्थापित किया था। वैशाली बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल रहा है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश यहीं दिए थे। सम्राट अशोक ने इस पवित्र भूमि पर अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए यह भव्य स्तंभ बनवाया। यह स्तंभ केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि अहिंसा, सत्य और धर्म के उन मूल्यों का प्रतीक है जिनका प्रचार अशोक ने अपने शासनकाल में किया। इस स्तंभ की वास्तुकला अद्भुत है। इसका निर्माण एकल बलुआ पत्थर से किया गया है और इसकी ऊंचाई लगभग 18.3 मीटर है। स्तंभ के शीर्ष पर एक सिंह के मुंह की आकृति है, जो भारत की शक्ति और अखंडता का प्रतीक है। यह सिंह स्तंभ आज भी अपनी मूल स्थिति में खड़ा है, मानो इतिहास को अपनी आंखों से देख रहा हो। स्तंभ के बगल में ईंट का बना एक विशाल आनंद स्तूप है और यह आनंद स्तूप काफी भव्य और विशाल है। 5वीं शताब्दी का बना यह स्तूप मिट्टी का बना हुआ है और यह भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेषों पर बने 8 स्तूपों में एक है। कहा जाता है कि बुद्ध के वहां पर निर्वाण के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग वैशाली के लिच्छवियों को भी मिला था। बताया जाता है कि ये आनंद स्तूप भगवान बुद्ध के परिजन और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद शिष्य बने आनंद की स्मृति में बनाया गया है। स्तंभ के पास ही एक रामकुंड नामक तालाब है। इसमें स्नान घाट भी बना हुआ है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये एक पवित्र स्थल है। यहाँ कई लोग स्नान भी कर लेते हैं, नहीं तो इसके जल को अपने ऊपर छींटे मार लेते हैं। बताया जाता है कि भगवान बुद्ध के यहाँ आने पर बंदरों ने उन्हें शहद का कटोरा दिया था और उनके लिए एक कुंड भी खोद दिया था। यहाँ बंदर की एक मूर्ति भी मिली है जिसके हाथ में शहद का कटोरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्थान केवल एक धार्मिक स्मारक नहीं, बल्कि रहस्य और कहानियों का केंद्र भी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस स्तंभ के नीचे कोई गुप्त कक्ष या सुरंग है जो बुद्ध के समय की स्मृतियों को छुपाए हुए हैं। हालांकि इसका प्रमाण अभी तक किसी को नहीं मिला। वर्तमान स्थिति में यह स्तंभ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है, लेकिन समय के साथ स्तंभ के आसपास के स्थल को लेकर कई विवाद और जिज्ञासाएं उभरती रही हैं। वैशाली का ये अशोक स्तंभ एक मौन गवाह है जो इतिहास के पन्नों में छुपे कई रहस्यों को समेटे खड़ा है। तो ये थे बिहार के 10 सबसे रहस्यमयी स्थान जो आज भी लोगों के लिए पहेली बने हुए हैं। इनमें से कौन सा स्थान आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में।